हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि घटना चक्र की करंट अफेयर सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम ई दृष्टि मैगजीन से अपने एक साल की करंट अफेयर को कवर करेंगे। ये मैगजीन 2024 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। या इस मैगजीन के अंदर 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर कवर किया गया है। तो यहाँ से हम अपने एक साल के करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। आपको डेली इसकी क्लासेस को देखना है और आपके एग्जाम से पहले इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस मैगजीन से हम अपने एक साल के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको सपोर्ट करना है और डेली कंटिन्यू क्लासेस को देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस मैगजीन का इंडेक्स दिया गया है। सबसे पहले है आपका नेशनल करंट अफेयर। तो नेशनल करंट अफेयर यहाँ पर आपका दिया गया है, इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। नेशनल करंट अफेयर के बाद आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ दी गई है। देन आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर को कवर किया गया है। इसके बाद आपका साइंस टेक का करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है। देन यहाँ पर बिहार स्पेशल भी है। जो भी बच्चे यहाँ पर बिहार स्पेशल के होंगे उनके लिए बिहार स्पेशल को कवर किया जाएगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल करंट अफेयर को भी हम कवर करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर न्यूज़ इन शॉर्ट्स दिया गया है आपका, और यहाँ पर खेल परिदृश्य, खेल से रिलेटेड करंट अफेयर भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो इन सभी पर आपकी अलग अलग वीडियोस आएंगी जिन्हें आपको ज़रूर देखना है। सबसे पहले आज हम कवर करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर टू द पॉइंट। तो टू द पॉइंट यहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है आपका नेशनल करंट अफेयर। तो नेशनल करंट अफेयर हम सबसे पहले आज कवर करेंगे आज की क्लास में। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। आपको बता दें इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। दूसरा न्यूज़ है, देखिए इसी के बारे में बताया गया है कि वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है 2024 में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले हमने देखा वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया था और यह इसका 10वां संस्करण था। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? 1 जनवरी 2024 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोइला बैशाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। तो पोइला बैशाख को जो बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन है, इसे ही पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है 1 जनवरी 2024 को। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये रचित है। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। इसे भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने 2 न्यूज़ देखा। अभी तीसरी न्यूज़ है आपके सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? सही आंसर है इसका सूरत हवाई अड्डा, गुजरात। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। 15 दिसंबर 2023 को ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर में, कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। 14 दिसंबर 2023 को भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर में। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थी आपकी महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंधित हैं। तो इन्हें ही कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। तो 8 दिसंबर 2023 को। तो ये आपकी महुआ मोइत्रा थी। महुआ मोइत्रा
किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो ये पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से सांसद थी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? तो आप देख सकते हैं वर्ष 2022 में अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 422.2 हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में कितनी थी? 445.9। तो 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया है? तो ये है आपका कोलकाता। आप देख सकते हैं कोलकाता में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध दर्ज किया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? 2 दिसंबर 2023 को। तो विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। इस अस्पताल का क्या नाम होगा? तो इस अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। तो फ्रेंड्स, इस अस्पताल का नाम होगा आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? इसे भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। इसका नाम आरोग्य मैत्री एंड क्यूब होगा और इसे भीष्म परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है। आई होप कि आपको ये सभी करंट अफेयर याद हो गई होगी। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? नवंबर 2023 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो ये है आपकी प्रधानमंत्री जन मन योजना। प्रधानमंत्री जन मन योजना किससे रिलेटेड है? आप याद रखेंगे, ये संवेदनशील जनजातियों से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जन मन का विस्तारित रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप ध्यान देंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये इसका विस्तारित रूप है। नेक्स्ट है, दी हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के पाशी घाट में किया गया है 29 नवंबर 2023 को। इसे भी आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, जिसका नाम क्या है? दी हम्प। तो दी हम्प का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो यह है आपका महिला स्वयं सहायता समूह। महिला स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप देख सकते हैं 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के एम्स देवघर में किया गया है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण 17 से 30 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो गुजरात के द्वारा घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल। केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना के सिद्धिपेट में किया गया है। इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही नेक्स्ट है आपका साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथी पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो साथी की फुल फॉर्म होती है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आपकी साथी की फुल फॉर्म है। इस फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्नि पहल केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। तो ये अग्नि से यहाँ पर तात्पर्य है। नेक्स्ट है, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो आप देख सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ झारखंड के खुंटी से किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये अभियान 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है इसे भी आप याद रखेंगे, 18 नवंबर 2023 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट न्यूज है आपके सामने, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो इसे आपको याद रखना है कि सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण 2 नवंबर 2023 को इटावा में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? तो ये था राजस्थान चित्तौड़गढ़ का सांवरिया सेठ मंदिर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सांवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया गया था। नेक्स्ट है, ISO 9001 अनुपात 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसे आपको ध्यान रखना है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो देश की पहली रैपिड रेल सेवा को नमो भारत नाम दिया गया है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? आपको याद रखना है राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2। यह अभियान संगठित साइबर अपराध के विरुद्ध आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामो शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो यह स्मारक 1857 की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो यह है मेरा युवा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए मेरा युवा भारत नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका गांगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो ये बना है आपका तमिलनाडु का तट मंदिर। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, तो राजस्थान के द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की गई है। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला मध्य प्रदेश के नीमच में रखी गई है।
इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता होगी 1440 मेगावाट। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोनाक झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दक्षिण लोनाक झील आपकी सिक्किम में अवस्थित है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 28 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो पहला नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया था। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 21 सितंबर 2023 को किया गया था। नेक्स्ट है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया है। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? इसे राज्यसभा से 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के बारे में। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है आपका मिथुन। तो मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो यह है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना कारीगरों के लिए प्रारंभ की गई है 17 सितंबर 2023 को। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो ये है यशोभूमि। तो विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से यशोभूमि का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी में रखी गई है। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड के द्वारा ऐसा किया गया है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये है प्रोजेक्ट नमन। इसे आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट नमन क्या है? प्रोजेक्ट नमन आपका भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है। इसे 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो आप देख सकते हैं वर्ष 2025 से 26 तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो ये हैं आपके इंदौर, आगरा और ठाणे। तो राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण 2023 में ये 3 शहर हैं जो शीर्ष स्तर पर हैं, सबसे टॉप पर हैं, इंदौर, आगरा और ठाणे। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो इसका नाम रखा जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो आप देख सकते हैं आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात से किया गया था वर्चुअली, आभासी रूप से। तो आपको इसे ध्यान रखना है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर से 13 सितंबर 2023 को किया गया था।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नेशनल करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। अभी नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसकी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसे आपको ज़रूर देखना है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।